स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और इस नए वीडियो में। इससे पहले हमने जो क्लासिकल डांस का जो हमने बोला था कि इसमें क्लासिकल डांस पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में, तो इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2 इसका ला दिया और पार्ट 3 है। इससे पहले हमने कथक पढ़ा था, इससे पहले तक हमने कथक खत्म कर लिया था। और आगे जो 5वां डांस था कथक, छठा डांस जो है वो कथक कली है, जो छठा नृत्य है वो कथक कली है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एरर हो गया है, मिस्टेक, यहाँ पर 6 नंबर है, याद रखिएगा। ये जो है वो 6 नंबर है। इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। कथकली जो नृत्य है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वैसे तो इसे अब महिलाएं भी कर रही हैं, महिलाएं भी इस नृत्य को कर रही हैं, लेकिन ये पहले जो नृत्य है ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा ही किया जाता था। इसमें जो रामायण महाभारत इसके आधार है। जैसे इसमें रामायण और महाभारत के जो पात्र होते हैं उसको इसमें दर्शाया जाता है, महाभारत और रामायण के पात्रों को। इसमें एक नायक होता है, यानी आपका एक हीरो और एक खलनायक, एक आपका विलन होता है। जो नायक होता है इस पात्र में या जो एक्ट होता है उसमें जो हीरो होता है उसे पाचा कहते हैं, हमें नोट किया है पाचा। और जो विलन होता है वो कथी, विलन को हम कथी कहते हैं। जैसे आपने महाभारत और रामायण देखा हो तो उसमें जो भी मतलब एक सच्चाई की तरफ और एक बुराई की तरफ, तो उसी को इसमें इंडिकेट किया गया है कि नायक जो हीरो है वो अच्छाई के लिए लड़ रहा है और खलनायक यानी जो कथी है वो बुराई के लड़ रहा है। इसी को एक्ट के माध्यम से कथकली में दिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। ये जो नृत्य है इस नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, यानी फेस एक्सप्रेशन किया जाता है। आंखों से, सर से, अपने बॉडी से फेस एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन किया जाता है। नाट्य स्थान जो थिएटर होता है, जहाँ इसे परफॉर्म किया जाता है उसे थिएटर कहते हैं। जो थिएटर होता है उसको कुट्टम पालम, जो उसको कहा जाता है कुट्टम पालम कहा जाता है, जहाँ ये एक्ट होता है। मान लीजिए यहाँ जैसे कि दर्शक बैठे हैं, ये जैसे कि यहाँ पर दर्शक बैठे और ये वो स्टेज है जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये वो स्टेज है जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसी स्टेज को कुट्टम पालम कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। इसकी शुरुआत केलुकोट्टू, याद रखिएगा, जो इसकी शुरुआत है वो केलुकुट्टू नामक जो ढोल है, केलुकोट्टू ढोल बजाने से होती है, बजाकर की जाती है। एवं केरल के सोपना, याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम पूछ देता है, तो याद रखिएगा सोपना जो कौन से म्यूजिक होता है वह केरल का सोपना म्यूजिक बजाकर इसकी शुरुआत की जाती है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती हैं। इसमें 24 मतलब पोजीशंस होते हैं, मुद्राएं होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्य यंत्र, जैसे इसमें जो कि 3 संगीत वाद्य यंत्र होते हैं, कौन कौन सा, तो आपका पिंडका, चिंदा और मडालम, याद रखिएगा ये तीनों उसके वाद्य यंत्र है जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है, याद रखिएगा ये आकाश तत्व का भी प्रतीक है। हमने जल तत्व का भी प्रतीक देखा था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। आकाश तत्व का प्रतीक किस नृत्य से संबंध रखता है, आकाश तत्व किस नृत्य से संबंध रखता है, तो याद रखिएगा आप लोग। बढ़ते हैं आगे। कथकली से रखता है, आगे बढ़ते हैं। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रबलम, याद रखिएगा मणिप्रबलम अर्थात मलयालम, इसी को मलयालम कहते हैं। मणिप्रबलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। ये मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है ये लैंग्वेज, मणिप्रबलम। बढ़ते हैं आगे। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है। जो गीत के शब्द होते हैं, जिसमें शब्द बोले जाते हैं गीतों के, उसे अटकथा कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट बनते क्वेश्चन। कलासम और नलचरितम, याद रखिएगा कलासम और नलचरितम
कथकली नृत्य के प्रकार हैं। ये जो हैं ये कथकली नृत्य के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कथकली डांस। यदि यहाँ पर देखिएगा, यह ललिता यह ललित कला के 5 रूपों का एक, ये जो है ये ललित कला जो है उसके 5 रूपों का एक सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। ये मिक्सचर है, ये सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, लिटरेचर यानी साहित्य, म्यूजिक यानी संगीत, पेंटिंग यानी चित्रम, एक्टिंग यानी नाट्यम और नृत्य यानी नृत्यम, नृत्यमा। याद रखिएगा। यहाँ पर अगले अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिकृष्ट श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। श्रृंगार या वेशम यानी वेश 5 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, पाचा, काठी, ठंडी, कारी और जो आपका आखिरी हो जाता है मुनुक्कू, मिनुक्कू हो जाता है। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना मछुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। हरा रंग कुलीनता, यानी जो हरा रंग उसमें होता है वो कुलीनता, देवता और सद्गुण इंगित करता है। हरा रंग और कुलीनता जो होता है वो देवता और सद्गुण को इंगित करता है, प्रतीक है उसका। नाक की बगल में लाल धब्बे, जो नाक के यहाँ बगल में लाल धब्बे राजस्वी गौरव को इंगित करता है, जो राजस्वी गौरव होता है राजघराने। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए, याद रखिएगा, जो बुराई और दुष्टता उसको इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। जो उसमें पीला रंग होता है वो संतों और महिलाओं के लिए, आप देखे भी होंगे जो पीला वस्त्र होता है वो जो संत होते हैं हमेशा वही लपेटे रहते हैं। पूरी लाल रंग, जो पूरा लाल रंग होता है से चेहरा बुराई इंगित करता है। जो पूरा लाल रंग का जो चेहरा होता है जिसमें श्रृंगार होता है लाल रंग वाला, वो बुराई को इंगित करता है। इसमें मैंने पहले आपको बताया था, एक हीरो होता है और एक विलन होता है। याद रखिएगा, एक विलन होता है, तो दोनों इसी का प्रतीक है। वो जो श्रृंगार करते हैं, वो वेश जो धारण करते हैं, वही डिटिकेट करता है, वही इंगित करता है कि कौन हीरो है और विलन है। विलन कैसा होगा, हीरो कैसा होगा। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना, याद रखिएगा, सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। बढ़ते हैं आगे। अब हम अगले नृत्य की तरफ आते हैं, मोहिनी अट्टम। जो अगला नृत्य है वो मोहिनी अट्टम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप देख लीजिए, मोहिनी अट्टम, मोहिनी तो भाग में टूट के बना, एक मोहिनी और एक अट्टम। मोहिनी यानी सुंदर स्त्री, मोहिनी जो होता है वो विष्णु भगवान से रिलेट करता है, विष्णु भगवान को ही मोहिनी कहा जाता है। जब वो भस्मासुर था जिसको शिव जी ने वरदान दे दिया था, तो विष्णु भगवान ने ही मोहिनी का रूप धारण करके और नृत्य किया उनके साथ, और उस नृत्य को दोहराना था, वो डांस सेम टू सेम कॉपी करना था। और नृत्य करते करते उन्होंने सर पे हाथ रख दिया और भस्मासुर का अंत हो गया। तो वही मोहिनी यानी सुंदर स्त्री और अट्टम यानी नृत्य यहाँ पर होगा। एकल महिला द्वारा, ये जो नृत्य है वो सिंगल फीमेल द्वारा किया जाता है, एकल महिला द्वारा। आगे मोहिनी अट्टम जो बालों में, यहाँ पर एरर हो गया है, ये बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में इस नृत्य में जो केरल की मशहूर कसाऊ साड़ी पहनी जाती है, याद रखिएगा, कसाऊ साड़ी पहनी जाती है इस नृत्य में। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। विष्णु के श्रेण रूप की कहानी शामिल है। विष्णु के जो श्रेण रूप है उसकी कहानी इसमें इंगित की गई है, इसमें दर्शाई गई है। और इसके जो राइटर थे, व्यवहार माला, याद रखिएगा, जो व्यवहार माला के राइटर थे ये माजा मंगलम,
नंबूत्री, माजा मंगलम नंबूत्री। और जो ये प्राचीन ग्रंथ थी वो बुक था, वो भी आप याद रखिएगा, जो बुक था घोष यात्रा, बुक थी जो घोष यात्रा। बढ़ते हैं आगे। इस जो है इसी जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। जो नृत्य है इसे मोहिनी अट्टम को जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। इसमें भी मणि प्रबलम भाषा का प्रयोग किया जाता है। वही मणि प्रबलम भाषा मैंने आपको बताया था पीछे, जो मलयालम और संस्कृत को मिलाकर बनी है, मणि प्रबलम। आगे बढ़ते हैं। तेविति चियाट्टम, याद रखिएगा, तेविति चियाट्टम, नंगई नाटकम और दासीयट्टम, दासीयट्टम इस नृत्य के रूप हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले नृत्य की तरफ आ जाते हैं। जो सबसे नया नृत्य है सत्रिया, याद रखिएगा, ये जो नृत्य है असम, असम, इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया। ये जो नृत्य है इसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया क्लासिकल डांस में, शास्त्रीय नृत्य में। इसकी खोज, यहाँ पर एरर हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। इसकी खोज लगभग, इसकी जो खोज है वो लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्थापक, इसके जो संस्थापक, याद रखिएगा, सत्रिया नृत्य के जो संस्थापक हैं वो श्रीमत शंकर देव, श्रीमत शंकर देव हैं। असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य, जो नृत्य है वो असम के वैष्णव मठों में विकसित नृत्य है। बढ़ते हैं आगे। क्षत्रिया को, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्षत्रिया को अंकियानाट, अंकियानाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। बढ़ते हैं आगे। यानी इसका मतलब यहाँ पर आपका नाटक होता है, नाटक प्रदर्शन के लिए लाया गया। जब इस नृत्य को पुरुष करता है, याद रखिएगा, इस नृत्य को जब पुरुष करता है तो उसे भांगी कहते हैं, और जब स्त्री करती है तो उसको सीमांगी कहते हैं। त्योहारों पर यह नृत्य भोकोत यानी पुरुष भिक्षुओं, जो पुरुष भिक्षा मांगते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इसमें बोर गीत, याद रखिएगा, इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया गया है। जो नृत्य जब होता है उसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। नृत्य का भावना भाव, जो नृत्य का भावना और भाव है वो भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। पहले आपको बताया था, जो भरतनाट्यम स्टार्टिंग से ही भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा रूप का संबंध, जो माटी अखोरा रूप है इसका संबंध सत्रिया नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना होता है, मिट्टी पर एक्सरसाइज करना होता है। तो जो हमारा क्लासिकल डांस था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब कल से हम इसके जो क्लासिकल डांस के जो शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार होते हैं, जो उनको एक्ट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से कलाकार हैं, उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार कब मिला है, कौन कौन से नृत्य करते हैं। तो शायद ये जो भारत जो ये क्लासिकल डांस था ये 3 वीडियो में खत्म हो गया। 2 पहले वीडियो इसकी अपलोड हो गई है और ये तीसरी इसकी क्लास आप देख रहे हैं। इसके बाद हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में लाएंगे, वो भी 2 क्लास में हम खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।